देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है वो कितना है कि cos A इक्वल टू cos B है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। अब हम जब प्रूफ में इसके चलेंगे तो सबसे पहले एक आप जो है राइट ट्रायंगल बना लेंगे। अब राइट ट्रायंगल बनाने के बाद देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ए और बी जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। अब राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जब राइट ट्रायंगल यहाँ पर आता है और एक्यूट एंगल यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल जब उसमें बोला गया है ए और बी एक्यूट एंगल हैं तो ए यहाँ पर ले लेंगे हम और बी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं। अब देखिए जो हमें गिवन में था cos A इक्वल टू cos B, तो हमने वो यहाँ पर लिख लिया है cos A इक्वल टू cos B। अब cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और इस अभी हमने एंगल को नहीं देखा और cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। ठीक है, अब अगर आप एंगल ए के लिए बेस देखते हैं, अगर एंगल ए के लिए बेस देखते हैं तो क्या हो जाएगा AC, जिस एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो बेस हो जाता है, बाकी उस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। तो एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा AC, तो यहाँ पर बेस कितना ले लेंगे हम AC ले लेंगे और अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, यानी कि BC कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी हमने यहाँ पर AB लिख लिया इक्वल टू। अब आप जब cos B के लिए देखेंगे तो एंगल B के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, एंगल B इस लाइन पर बना है तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस तो AB ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB आ गया। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है, तो तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, इसकी इससे और इसकी इससे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो तो कुछ नीचे वाले से नीचे वाला अगर कट रहा हो तो काट सकते हैं। तो AB से हमने AB को ख़त्म कर दिया, यहाँ पर कितना आया AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC आ गया। इसका मतलब जो ये AC लाइन है ये BC लाइन के इक्वल है, यानी कि ये लाइन जो है इसके इक्वल है। और आपको ये मालूम है अगर किसी ट्रायंगल में अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जब ये लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस लाइन के सामने वाला ये वाला एंगल इस लाइन के सामने वाले इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ।